हे एवरीवन, वेलकम टू एपिक ड्रामा वर्ल्ड। आज हम सिटी ऑफ रोमांस के 6th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। एक कहानी जो राज, प्यार और रोमांस युद्ध से भरी हुई है। सुयंचिंग एक्सपेरिमेंट डेस्क पर बैठा था। बाई शाओदो के एक्सपेरिमेंट ऑप्शंस उसके सामने फैला हुए थे, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। उसकी सोच बार बार बे शाओदो के साथ गुजारे हुए पलों को रिप्ले कर रही थी, और ये डिस्ट्रैक्शन उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना और भी मुश्किल बना रहा था। अपने दिमाग को क्लियर करने की कोशिश में वो उठकर लाइब्रेरी गया और एक शांत कोने में बैठ गया। वहां उसने एक पेंट ब्रश उठाया और एक खाली कागज पर कुछ ड्राफ्ट्स स्केच करना शुरू किए। जब उसने काम कंप्लीट किया तो उसने अपने ड्राइंग की फोटो खींची और अपनी जज्बात को इस तरह से एक्सप्रेस करते हुए वेबो पर शेयर कर दिया। वेबो देखते वक्त बैशाओद वो बेजाने में सू यनचेंग का पोस्ट देख गई। उसने ध्यान से ड्राइंग को देखा और अचानक ब्लेक के राइट हैंड पर मोले देखा। ये डिटेल देखकर उसकी सोच रुक गई और वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगी। वही वक्त था जब वो यू शुबो के एक्सपेरिमेंट में मदद कर रही थी, लेकिन उसने देखा कि लैब क्राउडेड थी, जो उस वक्त से बिल्कुल अलग थी जब वो पहले सू यंचिंग की मदद कर रही थी। यू शुबो ने उसकी इस अजीब बिहेवियर को नोटिस किया और उससे पूछा। वह शादुओ ने समझाया कि उसने सोचा था कि ये एक्सपेरिमेंट लास्ट वाले जैसे होगा, जिसमें सिर्फ वो ही पार्टिसिपेट करेगी। युशुबो का एक्सपेरिमेंट झूठ पर था, और उन्होंने जो डीपली पर्सनल क्वेश्चंस दिए, उन्होंने बाई शाओदुओ की सेंसिटिव नर्व्स को ट्रिगर कर दिया। उन सवालों ने उससे पुरानी तंज और गलत फहमियान याद दिलाई, जिससे उसके दिल में उदासी का एक घम संदर हो गया। तभी सुयंचिंग लाब में आया और तुरंत बाई शाओदुओ के डिस्कम्फर्ट को महसूस कर लिया। बिना किसी हेजिटेशन के उसने एक्सपेरिमेंट को इंटरप्ट किया और उसे उस ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट से बाहर ले गया। सु यानचिंग ने यूशुबो को क्रिटिसाइज किया, उसके एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स की वेल बीइंग को इग्नोर करने के लिए, ये कहकर कि किसी भी डिस्कम्फर्ट को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। जब बेई शाओदुओ ने यूशुबो को एक्सक्यूज करने की कोशिश की, सु यनचिंग ने अपनी बात पर कई बार जोर दिया और कहा कि एक प्रोफेशनल एटीट्यूड कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। बाद में बेई शाओदुओ ने लिन शाओमियो से अपने जज्बात शेयर किए, और लिन शाओमियाओ ने उससे इंकरेज किया कि वो सू यनचिंग के साथ आगे बढ़े। लेकिन बाई शाओदुओ ने इन फीलिंग्स को बिल्कुल ना माना और खुद को उन जज्बातों से दूर रखा। दूसरी तरफ सू यनचिंगा ने शाओयांग के साथ इस बारे में बात की। उसने कन्फेस किया कि वो बस रैंडमली पास नहीं हो रहा था, बल्कि उसने स्पेसिफिकली बै शाओदुओ को ढूंढने का फैसला किया था। शाओयांग ने उससे टीज करते हुए पूछा, क्या सच में बस पास हो रहे थे? एक स्विंग और सुयंचिंग बस मुस्कुराया, जवाब दिए बिना। मंगा क्लब के फाइनेंशियल इश्यूज के वजह से सब ने मिलकर एक बड़ा कंपटीशन रजिस्टर करने का फैसला किया, ताकि प्राइज मनी जीतकर अपने अर्जेंट सिचुएशन को थोड़ा सॉल्व किया जा सके। कॉन्फ्रेंस टेबल के आसपास आइडियाज फ्लो हो रहे थे जैसे एक हल्का सा दरिया, लेकिन कोई भी ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया नहीं आ रहा था। एक वक्त किसी ने दारे किया और कहा कि मिस्टीरियस मंगा आर्टिस्ट ब्लेक को इनवाइट किया जाए, ताकि उसके फेम का फायदा उठाया जा सके। लेकिन सुयानचिंग ने तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर ऐसा किया तो ब्लेक की सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और अननेसेसरी ट्रबल हो सकता है। तभी जब सब आइडियाज के लिए हैरान थे, बै शाओदो को अचानक एक आइडिया आया और उसने एक ऑलमोस्ट मिराक्युलस सजेशन दिया, ब्लेक का मैन्युस्क्रिप्ट हासिल करना। यह प्रपोजल एक शूटिंग स्टार की तरह थी, ब्रिलियंट लेकिन बहुत दूर, जिसे देखकर सभी एक्साइटेड और हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। मैन्युस्क्रिप्ट हासिल करने के लिए भाई शाओदुओ ने यू शुबो को डिनर पर बुलाया। टेबल पर उसने जेंटली मंगा क्लब की अर्जेंट नीड के बारे में बताया और सिंसियर रिक्वेस्ट की कि वो मदद करे। यूशुबो ने बिना किसी हेजिटेशन के हाँ कर दिया, और बाद में बई शाओदुओ को अम्यूजमेंट पार्क के लिए इनवाइट किया, थोड़ा मजा करने के लिए। बई शाओदुओ ने खुशी से एक्सेप्ट किया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी मनुस्क्रिप्ट पर ही था। डिनर के बाद यूशुबो उम्मीदों से भरा हुआ अपनी बहन के पास गया मदद मांगने, ताकि वो जेनरसली मैन्युस्क्रिप्ट दे दे। लेकिन उसकी बहन ने जल्दी ही उसकी प्लानिंग को समझ लिया और मस्ती में कहा कि वो सिर्फ उस लड़की के लिए ये सब कर रहा है। यूशुबो ने अपना केस प्रेजेंट करते हुए कहा कि वो मंगा क्लब और स्टूडेंट यूनियन के फ्यूचर के लिए यह सब कर रहा था,
लेकिन उसकी बहन ने तुरंत उसे मना नहीं किया। उसने एक मीटिंग का एक्सक्यूज दिया और कहा कि यह आइडिया थोड़ा होल्ड करना होगा। शुबो, जो थोड़ा रिलक्टेंट था, आखिरकार मान गया, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन मंगा क्लब के लिए कुछ करने का और ज्यादा मजबूत हो गया। मजबूत हो